गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 बेटा हम लोग साइंस में पढ़ रहे थे हमारे आसपास के पदार्थ। उसका कुछ पोर्शन अभी बचा हुआ था। 2 दिन की क्लास है, आज चलेगी और कल चलेगी, आपकी क्लास फिनिश हो जाएगी। तो उसमें बेटा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछ लेते हैं पेपर में कि उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलने पर ज़्यादा दर्द क्यों होता है। कभी कोई जला होगा तो आपको पता होगा कि अगर हम पानी से जल जाएं उबलते हुए तो हमें इतना ज़्यादा कष्ट नहीं होता है, होता तो है लेकिन इतना नहीं होता जितना हम भाप से जलते। एकदम से जब भाप लगती है तो क्या होता है, जब भाप जल में संघनित होता है, मतलब जब बूंदें बनने लगती हैं, वेपर में जाने लगता है, तो जो जल 22.5 × 10 जूल प्रति किलोग्राम ऊष्मा निकलती है, उसमें बहुत ज़्यादा ये ऊष्मा होती है जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर होती है। अतः 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप से उबलने जल की अपेक्षा ऊष्मा निकलती है। उबलते हुए जल से कम ऊष्मा निकलेगी। जब भाप ज़्यादा बनेगी तो भाप से जलने पे कष्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि वो स्टीम मतलब एक प्रेशर होता है उसमें, और वो एकदम से एक जगह पर लगता है, और पानी क्या होता है, फैल जाता है, गिरता है, तो इसलिए भाप से ज़्यादा कष्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है दाब परिवर्तन का प्रभाव। क्या है दाब परिवर्तन का प्रभाव, इस भी हम लोग देखेंगे। हम जानते हैं कि पदार्थ में कणों के बीच अंतराणु बल होता है। ठीक, मतलब जो बलों के बीच बल लगता है अणुओं के बीच में, उसे क्या कहते हैं, अंतराणु बल कहते हैं। इनकी विभिन्न अवस्थाएं, ठोस द्रव गैस में भी अंतर होता है। ठीक, ठोसों में क्या होता है, द्रवों में क्या होता है, गैसों में क्या होता है, अंतराणु बल हमने आप सबको बताया हुआ है पहले ही। ठीक है ना बेटा। तो पदार्थ की अवस्था दाब या तापमान दोनों के क्या बदलने पर बदल जाती है। ठीक है ना। फिर आता है गैस का द्रव में बदलना। गैस कैसे द्रव में बदलता है ये हम लोग देख रहे हैं। तो गैस का द्रवीकरण करके, मतलब गैस को द्रव में कैसे बदलेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम किसी भगोने या पतीली में जब पानी को उबालते हैं तो धीरे धीरे वो पानी जब स्टीम होता है उसके ऊपर जब किसी प्लेट या तस्तरी को ढक देते हैं तो उसमें हमारी बूंदें बूंदें बन जाती हैं ना। यस, तो वो गैस जो होती है उबल के उससे टकरा के दाब के कारण, दाब है ना ऊपर से, टकरा के क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है। ताप बढ़ाकर को क्या करना है, द्रवीकरण दाब बढ़ाकर और ताप घटाकर किया जाता है। उबालने के बाद हम आराम से उसे ठंडा करते हैं धीरे धीरे, तो क्या होता है, उस पर जो प्रेशर होता है, दाब होता है, वो बढ़ने लगता है और वो ठंडा होकर बूंदों के रूप में संघनित हो जाता है और धीरे धीरे इकट्ठा होकर फिर से वाटर बन जाता है। यही होता है ना। तो देखिए ये चित्र बना हुआ है, चित्र आप लोगों को बनाना है अच्छे से। एक भगोने में वो पॉट है, आप भगोना लेके, अब एग्जाम्पल के तौर पे आप घर पे कर सकते हैं आसानी से, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। भगोने में पानी लीजिए, उबालिए, ठंडा करिए, फिर देखेंगे जितना भी वेपर में जा रहा है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, फिर से पानी बन जाएगा। वाष्पीकरण क्या है, तो बेटा आप देखेंगे हम लोग वाष्पीकरण, इवेपोरेशन क्या होता है। तो क्वथन से कम किसी भी ताप पर खुले बर्तन में द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। जब आप किसी उसमें बर्तन में द्रव या किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं, खुला, ऊपर से ढकिए मत, तो क्या हो जाएगा, जो पूरा वेपर में बदल जाएगा। वेपर में जब बदलने लगेगा तो वो प्रक्रिया क्या होगी, वेपर मतलब जो वाष्प भाप बन के जो उड़ने लगता है वही क्या होता है, वेपर होता है। तो जब वो बदलने लगेगा उसी को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ठीक है ना, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहला है तापमान, दूसरा है सतही क्षेत्रफल, थर्ड है आपका आर्द्रता, एंड फोर्थ है वायु की गति। तो तापमान क्या है, जितना हम अधिक तापमान बढ़ाएंगे उतना ही अधिक क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। देखेंगे आप गैस पे, बर्नर पे आप किसी भी भगोने को रख दीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, धीरे धीरे जलाएंगे तो देर से वाष्पीकरण होगा। जितना तेज कर देंगे उतना ही जल्दी क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण शुरू हो जाएगा। क्या होगी, फ्लेम जो आग होती है वो ज़्यादा फैल के लगेगी, ठीक है ना, तो ज़्यादा तेज होगा आपका। फिर आता है सतही क्षेत्रफल। तो द्रव की सतही क्षेत्रफल, वाष्पीकरण की दर भी द्रव के सतही क्षेत्रफल के बढ़ने पर बढ़ जाती है, जैसा तापमान से है कि जब बेटा सतह का क्षेत्रफल मीन्स जिस भी बर्तन में आपने द्रव को रखा है वो कितना फैला हुआ है। जितना ज़्यादा फैला होगा, जितनी तेज़ आप जलाएंगे आग उतनी ज़्यादा फैल के लगेगी, तो होगा क्या, उतनी ही तेज़ से वो वेपर में चेंज होने लगेगी। फिर आता है आर्द्रता, नमी। आर्द्रता का मतलब ह्यूमिडिटी होती है। उसमें क्या होता है बेटा, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। और इस टाइम जो मौसम चल रहा है वो आर्द्रता वाला ही चल रहा है।
ह्यूमिडिटी है बहुत ज़्यादा है, देखते होंगे उमस बहुत हो रही है, ये सब इसी का रीज़न है। आर्द्रता, जब हवा चलती है उसमें भी नमी होती है, तो वो जिस जगह पे हवा नहीं लगेगी बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। होता क्या रीज़न है, हवा में होता है नमी। जब नमी होती है तो इसमें कपड़े उपड़े भी बहुत देर में सूखते हैं, आपके सर पे पसीना आ जाता है जो, वो भी बहुत देर से सूखता है, यही ह्यूमिडिटी होती है। तो शुष्क हवा का आर्द्र तथा नम हवा अधिक आर्द्र होती है। कम आर्द्र हवा जिसमें नमी कम होती है उसमें क्या होता है, द्रव तेज़ी से वाष्पित होता है। इस टाइम अगर द्रव को आप वाष्प करेंगे, हीट करेंगे तो वाष्पित होगा, लेकिन उतनी तेज़ नहीं होगा जितना आप गर्मियों में कर पाएंगे, बहुत तेज़ उसमें वाष्पित होगा। या इस टाइम भी आप देखते हैं गीले कपड़े कम आर्द्र हवा में तेज़ी से सूख जाते हैं। इस टाइम कपड़े देर से सूखते हैं, वही गर्मियों में कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, यही रीज़न है। फिर इसका लास्ट पॉइंट जो है आपका, वायु की गति भी वाष्पीकरण को कैसे प्रभावित करती है। देखिए, वाष्पीकरण की दर वायु की गति के बढ़ने पर बढ़ती है। जितनी तेज़ हवा चलेगी वाष्पीकरण उतनी ही तेज़ी से होगा। वायु के तेज़ होने पर जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं। जो पानी आपका वेपर हो रहा है उसके जो कण हैं वो हवा से तेज़ी से उड़ जाते हैं, जिससे आसपास जलवाष्प आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा होता है ना, आप देखते होंगे, ये डेली लाइफ एग्जाम्पल में है। तो बेटा इसके बाद हम लोग कल क्लास करेंगे, ठीक है ना बेटा। थैंक यू।